इमाम बारगाह जो कदीमी इमाम बारगाह 100 साल पुरानी थी, उसकी छत गिर गई। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बयान करूँ आपको। मेरी तो कमर टूट गई है मेरे भाई के जाने से। मैंने उससे कहा था यार आपने ये रूम खाली कर दो, आप मेरे पास ऊपर शिफ्ट हो जाओ, इंशाल्लाह ताला मुहर्रम के बाद हम ये ना सारा कुछ ठीक करवा लेंगे, लेकिन वो मोहलत ही नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आज पहला मुहर्रम है और आपको अफसोसनाक एक बात बताता हूं और स्टोरी जिसमें जो हम लोग करने आए वो आपको दिखाता हूं कि मैं इमाम बारगाह कूचा फ़कीर खाना के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे इमाम बारगाह जो कदीमी इमाम बारगाह 100 साल पुरानी थी, उसकी छत गिर गई और 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं। आए मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये इमाम बारगाह की जो सूरत हाल है ये आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो डेड बॉडी भी अंदर मौजूद है और सारी फैमिली भी जो है वो पास बैठे हैं और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। तो देखना ये है कि महकमों ने क्यों इतला नहीं दी। गुज़िश्ता रोज़ मानसून की बारिशों का स्पेल जो है वो शुरू हुआ, उसके बाद भी नहीं बताया गया। तो आए आपको अंदर का भी विज़िट कराता हूँ और ये सारे मामला दिखाता हूँ। अरसा 200 साल से ये इमाम बारगाह यहाँ मौजूद थी और उनके मुतवल्ली जो हैं वो सैयद सफदर शाह और दूसरे लोग जो हैं सैयद आशिक हुसैन। ये अभी जो मंज़र आपके सामने अफसोसनाक मंज़र ये आप देख सकते हैं। अगर उस्मान आपको दिखाए कि ये जो आज तबाही हुई, आज पहला मुहर्रम है और उसके बाद की ये सूरत हाल देख लें कि इसकी मलबे तले 2 लोग जो हैं वो दब गए और वो अपनी जान जो है वो गंवा बैठे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। सारी फैमिली यहाँ मौजूद है और इस वक्त डेड बॉडी भी है यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक कोई मैं नहीं देख रहा कि कोई सरकारी महकमा आके यहाँ पूछ के इनके गम पे कोई आके अफसोस कर रहा हो, आके इनके गम में आके शामिल हो जाए कि आज मुहर्रम का पहला जो मुहर्रम है और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे सरकारी महकमे भी होते हैं जो बहुत गहरी नज़र रखे हुए होते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि आप अपनी जो है बिल्डिंग है ये इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लें। तो इनके घर वालों से पूछते हैं कि इनके साथ किसने रब्ता किया। इनके भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सैयद आशिक हुसैन। आशिक भाई, ये जो इंतकाल हुआ है जिन लोगों का, ये क्या लगते हैं आपको? मेरा बड़ा भाई था ये महरूम जो, और मेरा भतीजा इनका बेटा था हसनैन मेहंदी, और मेरा भाई सफदर मेहंदी, उनका इंतकाल हुआ है। तो ये किस तरह वाक़या पेश आया? आप लोगों ने कभी किसी को इत्तला नहीं दी कि ये बहुत कदीमी जो है इमाम बारगाह 200 साल पुरानी कहा जा रहा है कि है, और आपने कभी सरकारी महकमों को या उन इदारों को नहीं बताया जो कि इसको आके इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते और सारी चीज़ें बेहतर करते? देखें, यहाँ पे वैसे तो अदारे सारे ही आते रहते हैं क्योंकि ज़ियारत के हवाले से यहाँ पे मजलिस अज़ा बरपा होती है मुहर्रम के हवाले से, और रमज़ान में अदारे आके देखते हैं। लेकिन ये मुझे तो ये था कि ये कुछ दिन बाद हम लोग मुहर्रम के बाद इसको डिमोलिश करवा के तो ये छत वगैरह ठीक करवा लेंगे। ये आपके भाई से डिस्कशन हो रही थी? जी, मेरी डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने उससे कहा था यार आपने ये रूम खाली कर दो, आप मेरे पास ऊपर शिफ्ट हो जाओ, तो इंशाल्लाह ताला मुहर्रम के बाद हम ये ना सारा कुछ ठीक करवा लेंगे, लेकिन वो मोहलत ही नहीं मिली। उसके बाद रात को ये बात, परसों भी हुई है बात, लेकिन वो मोहलत नहीं मिली उनको। आज पहला मुहर्रम है तो क्या आपकी मुहर्रम की एक्टिविटीज़ स्टार्ट थी यहाँ पे? जी, मेरी स्टार्ट थी, हमारी तो रात से स्टार्ट है। हमने ये परचम कुशाई की है, रात को यहाँ पे अज़ादारी हुई है, मातमदारी हुई है, सारा कुछ हुआ है। मतलब हम तो रात से ही एक्टिव हैं और आज हमारी ज़ियारतें आज से शुरू हैं। आज से ज़्यादा शुरू, जिसकी ये छत गिरी है यहाँ पे, ये क्या चीज़ वाक़या थी? कमरे बने हुए थे भाई के या कोई और चीज़? जी, यहाँ पे एक ही कमरा था भाई का, क्योंकि ये नीचे ये सामने अगर आपका कैमरामैन दिखाई, ये इमाम बारगाह है, अंदर ज़ियारत हैं, ठीक है। तो वो अकेले ही यहाँ पे नीचे, क्योंकि मुतवल्ली भी था इमाम बारगाह का, सारा झाड़ू कश भी था, वो ही करता था, सारा संभालता था। हम लोग तो ऊपर होते थे, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बयान करूँ आपको। मेरी तो कमर टूट गई है मेरे भाई के जाने से। मेरे से मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब इसमें अब मालिक की मर्ज़ी थी ये। मालिक की मर्ज़ी थी। अच्छा, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तो भाई अंदर मौजूद थे और उनका साहब ज़्यादा अंदर था, और कौन लोग? बस ये 2 बंदे ही थे। उसके बाद कोई रेस्क्यू टीमों ने आके सारी जी, रेस्क्यू टीम आए हैं, एसी साहब आए हैं, उसके बाद एएसपी जो शाजिया इसाक हैं वो आई हैं, एसएचओ भाटी टीबी, मतलब सारे अदारे फिर आए हैं। उन्होंने आके मलबे के नीचे से लाशें निकाली हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन वो नहीं बच सके। जख्मी थे जिस वक्त उनको लेके? जी, ज़ख्मी थे उस टाइम।
क्या कहना चाहेंगे आप? और यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं और मुहर्रम की जो है आमद है, आज पहला मुहर्रम है और ये एक्टिविटी जो है पूरा महीना चलनी है, 10 मुहर्रम तक खसूसी तौर पे यहाँ बहुत रश होगा। तो क्या कहना चाहेंगे उन बिल्डिंग्स को कि मानसून की बारिशें भी जा रही हैं, तो जिनकी बिल्डिंगें कच्ची हैं उनको क्या कहें? जी मेरा उनको तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं मरीम नवाज साहबा को कहूँगा वॉल सिटी को हुक्म दें। जैसे इन्होंने 12 दरवाज़ों के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि 12 दरवाज़ों को दिखाया जाए और उनके नज़दीक जितने घर हैं उनको ठीक कर रहे हैं। ऐसे ही बड़े कदीमी घर हैं अंदरून शहर में और कच्चे हैं और बड़े लोग सफ़ेद पोश हैं जो नहीं करवा सकते, तो काइंडली मेहरबानी करें उनका जाके मतलब देखें, उनका पुरसाना हाल पूछें कि कल को ऐसा कोई वाक़या ना हो, किसी का भाई किसी से ना बिछड़े। ये मेहरबानी है, वॉल सिटी से भी मेरी रिक्वेस्ट है। वॉल सिटी तो अरबों रुपया लगा रही है यहाँ पे, उन्होंने कभी नहीं देखा। देखा है जी, इन्हीं जगहों के ऊपर तो वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं अब, जो उनको मतलब उनको समझ में आता है वो करता है, जिसकी रसाई होती है वहाँ तक वो कर लेता है, लेकिन आम बंदे की वो कहाँ सुनते हैं। जो आपका तल्लक है आप उनसे करवा लें काम वॉल सिटी से, मेरा तल्लक है मैं करवा लूँगा, आम बंदे की तो नहीं सुनते। तो लिहाजा इससे पहले वैसे इन्फॉर्म किया था कि यहाँ ऐसी पोजीशन है? नहीं, मैंने इन्फॉर्म वैसे कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया। वैसे सारे अदारे आते रहते हैं, पता सबको ही है इस इमाम बारगाह का। कदीमी इमाम बारगाह जो 200 साल से है, लोगों को पता तो होगा, यहाँ तक आते हैं सारे। जी जी पता है, यहाँ पे सबको पता है, सारे अदारों को पता है, हर बंदा यहाँ पे आके जाता है। अब जितनी ज़ियारत निकलनी है कदीमी पुरानी वो यहाँ पे आनी है, वरना 10 मुहर्रम का जो जुलूस है अशूर का वो भी यहाँ पे आना है। जो मरकजी जुलूस है उसके वो यहाँ पे आएगा। जी जी वो यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अब उनसे यही है कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, विज़िट करें अपनी टीमों से, देखें जाके जहाँ पे जो मतलब मामलात ख़राब हैं उनको क्लियर करवाएं कि किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी भाई का भाई ना बिछड़े। भाई का भाई ना बिछड़े, बिल्कुल बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और आज यकम मुहर्रम है और उसके बाद देखने के लिए नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि जहाँ मुहर्रम की तैयारी की जा रही थी वहाँ सफ़े मातम जो है वो एक अलहदा से बिछ गई और इनके घर में मुहर्रम का शौक़ तो मनाया जा रहा था, लेकिन आज इनके भाई और उनके भतीजे के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। ये जो मंज़र हैं ये देखेंगे आप, करीब से देखते तो शायद आपका दिल रो पड़ेगा कि बहुत अफसोसनाक वाक़या है। और इस कदीमी इमाम बारगाह से जो है वो मेन मरकज़ी जो जुलूस है वो भी यहाँ पे आता है 10 मुहर्रम का, जो कि गामे शाह पे जाके इख्तिताम पजीर होता है। तो अभी जो सारी सूरत हाल है वो जारी है। घर वाले जो हैं वो शौक़ की फ़ज़ा में इस वक्त माहौल को देख रहे हैं, अपने मुहर्रम की तैयारी तो वो कर रहे थे, लेकिन ये एक जो ये शौक़ का समा है ये बहुत बड़ा है। मरीम नवाज़ को चाहिए कि इस पर एक्शन लें। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के वो इदारे, वो महकमे जो इन इदारों को, वॉल सिटी के ख़ास तौर पे करोड़ों रुपया जो बाहर के ममालिक से लिया जा रहा है कि वॉल सिटी के 12 दरवाजे 14 दरवाजे खूबसूरत बनाए जाएंगे और कदीमी जगहों को संभाला जाएगा, लेकिन इन जगहों को क्यों नहीं संभाला गया, ये बहुत अफसोसनाक बात है। नाज़रीन मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।